एक ऐसा देश जिसे देवों की तपोभूमि कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी देवता भी यहाँ मानव रूप में जन्म लेने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास, अनेकता में एकता और समृद्ध संस्कृति दुनिया के बाकी देशों से भारत को एक अलग श्रेणी में रखता है। साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों किसी भी देश के सांस्कृतिक प्रतिनिधि होते हैं। और बात अगर भारतीय नृत्य कला की हो, तो ये कलात्मकता और भी गहरी हो जाती है। वैसे तो भारतीय लोक नृत्यों की सूची बहुत लंबी है, पर शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में मुख्य रूप से 8 प्रकार के नृत्य आते हैं। ये हैं भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मणिपुरी और कथा। सब एक से बढ़कर एक, सबका अलग परिधान, अलग पहचान, अलग वेशभूषा, अलग मुद्राएं और अलग शैली। इतनी विविधताओं के बावजूद अगर इनमें कोई समानता है, तो वो है इनका कलात्मक सौंदर्य, जिसे देखकर हर एक शख्स मंत्रमुग्ध हो जाता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। ये कलाएं हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में विरासत में मिली हैं। गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं ये नृत्य कलाएं। इनमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है उस युवा पीढ़ी का, जो इन नृत्य कलाओं को वर्तमान के साथ संजोकर उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करते हैं। कथक नृत्य के युवा पीढ़ी की एक ऐसी ही सफल नृत्यांगना है प्रतिष्ठा शर्मा, जिन्होंने अल्पायु में ही कथक साधना से सफलता के उन शिखरों को छुआ है जो दूसरों के लिए मिसाल है। भारत की हर नृत्य शैली का अपना लावण्य और इतिहास है। उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक का त्रेता युग में पहली बार उल्लेख मिलता है, जब लव कुश पहली बार श्री राम के पास गए और उनसे सीता जी की कथा कही, इसलिए इसका नाम कथक पड़ा। कालांतर में इस नृत्य को लोगों के मनोरंजन साधन के रूप में विकसित किया गया, ताकि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे नृत्य के माध्यम से लोगों को पौराणिक और धार्मिक कथाओं का ज्ञान कराया जाए। फिर धीरे धीरे ये नृत्य कला मंदिरों तक पहुंची और मंदिरों से कोठों तक, और कोठों से सफर तय करके आज कथक स्टेज पर है। यही नहीं, हिंदी सिनेमा ने भी इस महान कला को सम्मान देते हुए सैकड़ों बार इसे इस्तेमाल किया है। कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी जितनी भी हमारी गौरवशाली कथाएं हैं, उनका नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण ही कथक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव की कथा या कृष्ण की कथा ही हम कहें। हमने पीछे ही मार्टियर्स ऑफ इंडिया, यानी मेरा मानना है कि युग के देवता तो वो हैं जिनकी वजह से हम आजाद देश में, आजाद भारत में आज बैठे हैं। उन पर भी पिछले दिनों हमने एक प्रस्तुति की थी, जिसमें अशफाकुल्लाह खान साहब की एक बंदिश को लेकर के हमने प्रस्तुत किया था। पर हाँ, कथक का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाचा और आपने देख लिया। मेरी कोई भी एक चीज अगर आपके भीतर तक चली जाती है और वहां जगह बना लेती है, तब एक नर्तक का इसमें कहेंगे कि उसकी ही और शी इज द विनर। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। प्रतिष्ठा की नृत्य के प्रति रुचि बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। उनके माता पिता ने इस बात को बखूबी समझा और 5 वर्ष की आयु से ही उन्हें कथक की विधिवत शिक्षा दिलवाना प्रारंभ कर दिया। 5 साल की हुई तो घर में माँ को लगा कि इसका इंटरेस्ट डांस में है, तो सहारनपुर में ही एक संस्थान है, विविध कला संस्थान। वहाँ पर श्रीमती अल्पना तलवार जी से मैंने बेसिक सीखे और उनको देखकर मुझे ये प्रेरणा मिली कि हाँ, कुछ नाच में मुझे करना चाहिए। वो मेरी प्रेरणा स्रोत थी। उसके कुछ समय बाद फिर मैंने श्रीमती मीतू त्यागी जी से कथक की शिक्षा प्राप्त की और फिर अपनी 12वीं कक्षा 12th के बाद मैंने कथक केंद्र नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वहाँ पर मेरा सौभाग्य था कि मुझे पंडित राजेंद्र गंगानी जी से शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके अंतर्गत ही मैंने अपने कथक की जयपुर घराने की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। तो ये अलग अलग मोतियों की तरह अलग अलग, मुझे मेरा सौभाग्य था, मुझे अलग अलग गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक कलाकार के लिए उसकी कला की साधना ईश्वर की आराधना के समान होता है
और ये आराधना तब तक अधूरी है जब तक कि रोज रियाज के लिए समय न निकाला जाए। प्रतिष्ठा के दिन की शुरुआत भी रियाज के साथ होती है। सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी वो नियमित रूप से रियाज के लिए समय निकालती हैं। खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए, यानी खाते पीते सोते जागते प्रतिक्षण आपको अपने अभ्यास में रहना चाहिए। जब मनुष्य आनंदित होता है तो वो नाचता है, और जिसे परमानेंट आनंद में रहने की आदत पड़ जाए वो परमानेंट नाच लेता है। पर हाँ, जहाँ तक तन के नाच की बात हम करते हैं तो मेरा जो दैनिक दिनचर्या रहती है उसके अनुसार मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे तक घुंघरू बांध के मैं अपने रियाज के लिए तैयार हो जाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि 2 घंटा अभ्यास हो, लेकिन हाँ, जब मन खुश होता है तो वो 3 से 4 घंटा भी हो जाता है, लेकिन 2 घंटा तो करना ही करना है, वो तो नियम है। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम शारीरिक रूप से अभ्यास जरूर करती हूँ। लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो हमारा 8 घंटे का रियाज तो निश्चित था ही, क्योंकि सुबह अपना रियाज किया, फिर पूरा दिन डांस क्लास होती थी, फिर शाम को अपना रियाज किया, तो पूरा दिन नाचना चलता रहता था। पर हाँ, अब प्रयास ये होता है कि 4 घंटे तो मिनिमम हो ही जाते हैं, बाकी फिर वो जितना भी बढ़ता चला है। कथक के प्रति प्रतिष्ठा का समर्पण वाकई अतुलनीय है। नृत्य की बंदिशों में राधा कृष्ण व अन्य गोपियों के श्रृंगारिक प्रसंग, लास्य प्रधान नृत्य के विविध रस, वीर रस प्रधान तांडव, चक्कर नृत्य के विविध प्रकारों में धार, उठान, आमद, नृत्य में आंगिक अभिनय, ताल के आधार पर वजन, थाप और लय पर विविध चलनों में पैरों की थिरकन और भाव प्रधान मुद्राओं आदि में उनकी दक्षता और नृत्य की खूबसूरती देखते ही बनती है। उनकी खासियत है कि परंपरागत कथक के अलावा वो हमेशा कुछ नए प्रयोग भी करती रही हैं और उनके ये प्रयोग सफल भी हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बजा के, हर बार नया करती हैं, नया एक्सपीरियंस होता है। और इसमें लयकारी की जो चीज़ें होती हैं उसमें बजाना इनके साथ में बहुत कठिन होता है, लेकिन उस कठिन को हम एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज लेते हैं इनसे और कोशिश करते हैं अच्छा बजाने की। और बहुत अच्छा इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। मतलब विदाउट रेसल भी, अगर इनके साथ रेसल ना हो तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम लोग सीधे स्टेज पे मिल सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ये ग्रीन रूम में बता देते हैं कि ये चीज़ें करूँगी, यहाँ से आप आलाप लेना है, यहाँ से नगमा उठाना है, तो वो ऊपर वाले की दुआ से बड़ा अच्छा होता है। प्रतिष्ठा के जीवन का एक पहलू और भी है। एक श्रेष्ठ नृत्यांगना होने के साथ साथ वो एक पारंगत योग साधिका भी हैं। योग साधना की कौशलता उन्हें जन्म से ही अपने पिता से विरासत में मिली। उनके पिता योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने न केवल भारत बल्कि 60 से ज्यादा देशों में योग का प्रचार प्रसार करके करोड़ों जिंदगियों को योग के बलबूते आबाद किया है। ऐसे महान पिता की बेटी प्रतिष्ठा ने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही उनसे योग की विधिवत शिक्षा लेना आरंभ कर दिया था। योग को समय नहीं दिया जाता, योग हमें समय दे देता है। मैंने बचपन से सीखा है कि योग साधना को दिया गया 1 घंटा आपके बचे हुए 23 आवर्स को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। और योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे हर स्तर को छूती है। इट टचेज ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल एंड इवन फाइनेंशियल लेवल।